है, तीन तीन नहीं, दो ही है, दो ही है। पकड़ लिया तुम एक से यही जगह है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो यहाँ पर आज हम आया अतरौली के पास गांव खेरा में, और यहाँ एक बिटौरा था जो कि उसको ख़त्म किया जा रहा था। तो उसमें काफ़ी सारे सांपों को देखा गया है। भीड़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद हम विस्तार से सारी बातें आपको ना बता सकें। तो वहाँ बहुत सारी भीड़ है, शायद लोगों की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये अब आज 15 जनवरी का दिन है। तो सर्दी के कारण ये सांप एक ही जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं, और आपको दिखलाते हैं ये कैसी जगह पर बैठे हैं। और कभी कभी लोगों को इनसे जो है खतरा भी हो जाता है, क्योंकि आदमी ऐसे ही काम करने लगते हैं कूड़े कचड़े में, और इन दिनों ये कूड़े कचड़ों में छुपे हुए होते हैं। तो वहाँ कहीं जहरीला सांप भी होता है, तो किसी को काटने से इंसानों की मौत भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें किसी बाबा ओझा या सपेरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई सांप काटे या महसूस होता है कि यहाँ पर हमें सांप ने काटा है, तो सीधा सीधा हॉस्पिटल जाए, ब्लड टेस्ट कराएं, और वहीं जो सरकारी ट्रीटमेंट है वो उसी को लें। तो चलिए आपको दिखलाते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ एक तो मिला है, ये काफ़ी जहरीला सांप होता है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। आप देख सकते हो पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर धूप रुक कर लग रही है। तो चलिए पहले इसको सबसे पहले हम डब्बे में पैक करते हैं। आइए। तीन है, तीन तीन नहीं, दो ही है, दो ही है। पीछे जाओ, पीछे जाओ यहाँ से। भैया छोड़ फोड़ मत दीजिए। अरे हाँ बाहर निकलो, क्या लेकर आए, क्या देख लो भैया कहाँ
देख लिया काला में थारे यार लगने जा रही है का हुआ तो भाई 52 भैया गिराओ अंदर भैया अरे रुक जा यार रुक जा पीछे आओ भैया ना थोड़ा सा पीछे तो हो यार हाँ तो साथ तो ये लम्बा वाली सट्टी जो बना ले ये पल्ले वाले में देख पल्ले तो दोस्तों इस जगह से निकले हैं 5 सांप, जिसमें 4 रेड स्नेक और 1 है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों इन सांपों में मैं आपको बता दूं, पहचान सभी के लिए रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ये जो पीले कलर के सांप अभी जो हमने पकड़े हैं 4 सांप, इनको आप सभी भीड़ ने अच्छे से देखा है। और ये चारों सांप बिना जहर वाले होते हैं और ये सहज वहज इंसान को नहीं काटते। अगर बाई चांस ये काट भी ले तो आपके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे पहली बात डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बिना जहर वाला सांप होता है इंडियन रेड स्नेक, जिसे आप तो दोस्तों ये जो धामन सांप को आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, और ये एक बिना जहर वाला सांप होता है। इसके काटने पर कभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो सांप पकड़ा है हमने ब्लैक कलर का, जो फन वाला सांप होता है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, वो बेहद ही जहरीला सांप होता है। उसके काटने पर किसी भी सपेरा अपेरा बाबा ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है जो न्यूरोटॉक्सिक नाम से जाना जाता है, और वो जहर किसी भी तंत्र मंत्र से नहीं मर सकता, ना ही किसी सहज ही जड़ी बूटी से मर सकता है। वो जहर मरता है तो इसी के द्वारा बनाए हुए जो जहर निकलता है कोबरा के अंदर, इसी के द्वारा निकले हुए जहर से ही एक एंटीडोज बनता है, उसी से ये जहर जो है कम हो सकता है आपके शरीर से। और कुछ लोग जाते हैं बाबा ओझाओं के पास, सपेराओं के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ जाने से हम ठीक हो गए। लेकिन मैं आपको बतला दूं, भारत में एक ही प्रकार का सांप नहीं पाया जाता, बहुत प्रकार के सांप हैं, जिनमें मौजूदा हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो सांप पाए जाते हैं, ज़्यादातर 13 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर 3 ही प्रजातियाँ जहरीली, 10 उनमें से बिना जहर वाले हैं। तो अक्सर कर जो लोग शिकार होते हैं बिना जहर वाले सांप के कांटे के शिकार होते हैं। जिस तरह से पानी वाला सांप हुआ, अक्सर कर खेतों में, नालियों में जहाँ नहर बम्बे होते हैं, जिनमें पानी लगता है खेतों में नहर बम्बों का, उन जहाँ वहाँ लोगों को काटा जाता है, तो पानी वाले सांप के ज़्यादा शिकार होते हैं लोग काटने के। या उसके अलावा गर्मियों में चिड़चिड़े होते हैं तो धामन सांप भी काट लेता है। उसके अलावा सोते समय घर में एक कॉमन वुल्फ स्नेक होता है जो इतना बड़ा होता है और 1 उंगली के बराबर मोटा होता है, वो भी काट लेता है, वो भी बिना जहर वाला होता है। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले सांप 3 ही प्रकार के हैं, और वो तीनों सांप बेहद ही जहरीले हैं। अगर उनमें से कोई भी काटता है तो आदमी हमारे नज़दीक में जो हॉस्पिटल है, अलीगढ़ है मेडिकल कॉलेज, वहीं जाकर बच सकता है। उसके अलावा किसी बाबा ओझा के पास नहीं बच सकता। कभी कभी आपने सुना होगा कि सपेरे को काट लिया और सपेरा भी नहीं बच पाया, तो वो वही जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से सपेरे भी मर जाते हैं। सपेरों के पास भी कोई इसका असली इलाज नहीं है, भरोसे का इलाज नहीं है। वो भले ही आपसे शर्त लगा लें, आपको कितना भी बहका लें, आप उनके बहकाई में ना आए। अगर वो फिर भी जिद करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, तो उसके लिए हम एक शर्त रखते हैं, और वो शर्त है उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम तो हम दे देंगे, अगर वो हमारे दिए हुए सांप पर कटवा कर अपनी जड़ी बूटी खाकर वो बच जाए। तो कोई किसी भी सपेरे से आप शर्त लगा लो, किसी भी आसपास के गांव में जो बैठे हुए लोग हैं,
हम एक सांप दे रहे हैं, उस पर कटवा कर वो अपनी जड़ी बूटी खाकर बच जाए तो 5 लाख रुपए का इनाम हम देंगे और सरकार उनके लिए सम्मानित करेगी, वो बात एक और अलग रही। तो इस तरह से आप किसी के चक्कर में न पड़ा, कोई इस तरह का वहम फैलाता है तो उस वहम को दूर कराइएगा और उसको समझाइएगा कि इस तरह से आप अब इलाजबाजी से बंद कीजिए। आप लोगों के चक्कर में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। जो सरकार ने मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट जो लागू किया है हॉस्पिटल के अंदर, आप उसी पर भरोसा कीजिएगा। अभी मेरे ही खुद के 4 साल के बच्चे को सांप ने काटा था, बेहद ही जहरीली सांप ने। 5 दिन तक मेरा बेटा आईसीयू में रहा था वेंटिलेटर पर, बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बची थी। तो दोस्तों, हॉस्पिटल एक मात्र इलाज ऐसा है जो आपके काटे हुए पेशेंट को बचा सकता है जहरीले सांप से। और अन्यथा तो बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे लोग गांव-गांव बैठे हुए हैं और हमसे बहस भी करते हैं, शर्त भी लगाते हैं। हमारा काम रातों दिन सांपों को पकड़ने का ही है। सांपों के जरिए और भी अन्य जीवों को हम पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सांपों को ही केवल, जैसे मगरमच्छ हुआ और भी अन्य कोई जीव हुए, इन जीवों को भी हम पकड़ कर रेस्क्यू करके लाकर इनके सही जगह पर रिलीज करते हैं। सांपों को पकड़ कर हम कोई ये नहीं कि तेल निकालते हैं या इनकी तरह सपेरों की तरह इनका खेल दिखाते हैं, नहीं। सांपों को पकड़ा और पकड़ के जल्दी से जल्दी जंगल में रिलीज करना हमारा काम है। कुछ लोगों को इस चीज़ का भी वहम है, अभी लोगों ने सवाल किया है कि मेडिकल पहुंचने का टाइम। तो मेडिकल पहुंचने का टाइम दोस्तों ये है, आप जल्दी से जल्दी, मैं तो कहता हूं अगर आप 1 घंटे में पहुंचते तो मुझे लगता है आपको कोमा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उससे ज़्यादा लेट होते हो तो पेशेंट आपका कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद 50% चांस रहते हैं बच भी जाए और ना भी बचे। तो जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं उतनी ही जल्दी हमारा पेशेंट घर वापस आता है ठीक होकर के, और ज़्यादा लेट जाते हैं तो हो सकता है पेशेंट हमारा लौट के घर आए भी या नहीं। तो जल्दी से जल्दी जो है काटने के बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। और आज मैं भी बहुत मुश्किल से समय निकाल के आ पाया हूँ। बहुत सारे जगहों से कॉल आते हैं और ऊपर से कुछ नाते रिश्तेदारों को भी निभाना पड़ता है। आज मेरे मामा जी की लड़के की जो है आज सगाई है, उसमें भी मुझे जाना है। लेकिन आज सुबह से भागते भागते हमारा मुंह भी नहीं धुल पाया दोस्तों, और इसी काम में व्यस्त रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इन लोगों ने भी, बेचारों ने काफ़ी सारा इंतजार किया है। इन सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जिन ने मेरा इंतजार किया है। आप काफ़ी बेसब्री से। फोन नंबर और दे दो सर। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी लोग लिख लीजिए, वैसे तो डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो आप लिख लीजिए 9627 158 158 9627 158 158। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी आसानी से याद कर सकता है। पब्लिक का 1 सेकंड